स्टार प्लस के शो झनक में इन दिनों ऐसा धमाकेदार मोड़ आया है कि सभी दर्शक हैरान रह गए हैं। शो की शुरुआत एक बेहद भावुक और तनावपूर्ण स्थिति से होती है, जब फूल अपने दिल की बात कहती है और पूरे परिवार में हंगामा मच जाता है। दरअसल फूल एक चिट्ठी लिखकर चली जाती है और उसके जाने के बाद घर में हर तरफ हलचल मच जाती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ पुलिस के सामने ऋषि को बड़ी मुश्किल में डाल दिया जाता है, जब फूल बिना किसी झिझक के कह देती है कि ऋषि ही उसका पति है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर अदिति को बड़ा झटका लगता है। वह बार बार विरोध करती है कि उसका पति तो उसका मदद करने वाला व्यक्ति है और उसके साथ एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वह गांव से है और उसे सड़क पार करने का तरीका नहीं पता था। वह भावुक होकर बताती है कि उस हादसे में अगर ऋषि नहीं होता तो शायद उसकी मदद कोई और नहीं करता। पुलिस वालों के सामने बार बार पति शब्द सुनकर अदिति खुद असहज हो जाती है और उसे बुरा भी लगता है, परंतु वह जानती है कि यदि वह विरोध करेगी तो पुलिस वालों को शक हो सकता है। इसलिए वह चुप रहती है और फूल की बातों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती है। फूल पुलिस वालों के सामने पूरी मजबूती से खड़ी रहती है और कहती है कि जो जानकारी उन्हें मिली है वह बिल्कुल गलत है। वह साफ कह देती है कि वह यहाँ तभी रह रही है क्योंकि वह ऋषि की पत्नी है, नहीं तो कब की यहाँ से चली गई होती। उसकी इस बात से पुलिस वालों का शक दूर हो जाता है और वे मान लेते हैं कि फूल सच कह रही है। वे ऋषि से भी कहते हैं कि उसकी नौकरी पर अब कोई खतरा नहीं है और वह अगले दिन से फिर से काम शुरू कर सकता है। पुलिस वालों के जाने के बाद घर में एक तरफ खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज दिखते हैं। ऋषि भी अंदर से परेशान है, लेकिन फिर अपने परिवार वालों से बातचीत करता है। वह कहता है कि जो गलती दिख रही है वह दरअसल गलती नहीं थी। फूल ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया है। यदि वह उसकी जगह होता तो शायद खुद भी यह कदम नहीं उठा पाता। मुखिया जी उसकी बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि हमें उसके अच्छे कामों को देखना चाहिए, सिर्फ नकारात्मक बातें ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होगा। वे सभी से कहते हैं कि सकारात्मक सोचें क्योंकि उसने अपने बचाव के लिए ही सही कदम उठाया है। धीरे धीरे परिवार वाले भी इस बात को मानने लगते हैं और ऋषि की बातों को गंभीरता से सुनते हैं। इधर फूल अपनी मां को याद कर भावुक हो जाती है। वह रात में अकेले बैठकर चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी में वह अपनी मां के साथ बिताए पलों को याद करती है और उस मदद का जिक्र करती है जो उसकी मां ने उसे दी थी। वह सोचती है कि उसके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन अंत में वह चिट्ठी वहीं छोड़ देती है और भागने का मन बना लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को मजबूर कर आगे बढ़ जाती है। उसके अंदर एक बेचैनी है, मानो वह किसी बड़े फैसले के लिए खुद को तैयार कर रही हो। वह जाने से पहले एक बार फिर घर की तरफ देखती है और फिर चल देती है। उधर अदिति घर में मायूस बैठी रहती है। वह सोचती है कि उसके साथ क्या हो गया। तभी उसकी मां आती है और पूछती है कि क्या बात है। अदिति पहले तो चुप रहती है, फिर रोते रोते बताती है कि आज जो कुछ भी सामने आया उससे उसका मन टूट गया है। वह कहती है कि फूल ने पुलिस वालों के सामने बार बार कहा कि ऋषि उसका पति है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। उसकी मां उसे समझाती है कि घबराओ मत, जो सही है वही करो। वह उसे साहस देती है कि जो फैसला लेना है सोच समझ कर लो। तब अदिति सोच में पड़ जाती है और अनिरुद्ध का नाम लेकर याद करती है कि वह हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वह अनिरुद्ध से बात करने का मन बनाती है। अनिरुद्ध भी चिंतित हो उठता है। वह सोचता है कि कहीं यह भी उसकी बेटी तो नहीं। पुरानी घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और वह मजबूर होकर ऋषि को फोन लगाता है, लेकिन ऋषि फोन नहीं उठाता। इससे उसका शक और बढ़ जाता है और वह नाराज होकर घर से निकल जाती है। ऋषि के घर में दूसरी तरफ बातचीत जारी रहती है। परिवार वाले उससे सवाल करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ऋषि बताता है कि उसकी स्थिति खराब है, लेकिन वह सच छुपा लेता है।
प्रयास पराशर भी एक बार कह देता है कि उसके पिता नहीं हैं, लेकिन यह झूठ छुपा रहता है। इस तरह शो में घटनाएं उलझती जा रही हैं। ऋषि अपनी तरफ से परिवार को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि फूल ने जो भी कहा वह उसकी मदद के लिए ही कहा। धीरे धीरे परिवार वाले उसके समर्थन में आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति और अनिरुद्ध की चिंता बढ़ती जा रही है। कहानी में तनाव, भावनाएं और रहस्य का ऐसा मिश्रण है कि दर्शक अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह यह कहानी आगे बढ़ती है, जहां एक लड़की की मजबूरी, एक परिवार की उलझन, पुलिस की पूछताछ और रिश्तों की जटिलता सामने आती है। यह सब घटनाएं मिलकर आगे की कहानी के लिए मंच तैयार कर रही हैं। बेचारी फूल की हालत देखकर हर कोई परेशान हो उठता है। शहर में बातें फैल चुकी हैं और लोग उसकी मुश्किलों का अंदाजा लगा चुके हैं। उसके बारे में सुनकर सबकी आंखों में एक चिंता साफ दिखाई देती है। कोई कहता है कि उसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है कि उसे अपने गांव जाकर अपने घर वालों को सब बताना होगा, ताकि वे उसकी मदद कर सकें। तभी दूसरी तरफ पुतुल भी बोलती है कि अगर उसके भाई बाबा को आखिरी वक्त में साथ नहीं मिला तो वह बहुत परेशान हो जाएंगे। उन्हें मिलने का मौका मिलना चाहिए। यह सुनकर ऋषि सोच में पड़ जाता है। वह खुद भी मजबूर हो जाता है कि आखिर क्या सही है और क्या नहीं। वहीं अनिरुद्ध के सामने वह सच कह देता है कि उसे फूल की कहानी सोचने पर मजबूर कर रही है। अनिरुद्ध भी असमंजस में पड़ जाता है। वह याद करता है कि किस तरह वह लड़की उसके घर आई थी और अपनी कहानी सुनाई थी। वह सोचने लगता है कि क्या यह सच में वही फूल है जो अजहक की बेटी है। उसने पहले तो ऐसा सोचा था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उसके मन में उलझन पैदा हो जाती है और वह सवाल उठाता है कि कोई भी कहानी बनाकर बोल दे तो हम कैसे मान सकते हैं। असली सच्चाई क्या है, इसे जानना भी मुश्किल है। आखिर उसके पिता कौन हैं, यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। न उसकी मां पर विश्वास किया जा सकता है और न ही उस पर। दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन मुखिया जी वहां कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, ऋषि को गांव जरूर जाना चाहिए। अगर वह नहीं जाएगा तो हो सकता है कि घर वालों को आखिरी बार मिलने का मौका न मिल पाए। ऋषि भी मान लेता है कि मुखिया जी सही कह रहे हैं। अनिरुद्ध की बातों को नजरअंदाज करते हुए वह सोचता है कि शायद वह सिर्फ बहाना बना रहा है। ऋषि शर्म से सिर झुकाकर वहां से निकल जाता है। अगली सुबह वह सिमलपुरी गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वह गांव वालों से पूछता है कि पराशर जी कहाँ हैं और नूतन जी कहाँ हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पराशर जी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, लेकिन नूतन जी यहीं हैं। वे पूछते हैं कि आप बताइए, आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी गांव वाले कह बैठते हैं कि बिटिया के साथ जो हुआ वह बहुत गलत हुआ है। इस बार अगर ऐसा हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपके पिता और बहन का जो व्यवहार है उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिटिया गांव आएगी तो हम पहुंच जाएंगे। ऋषि यह सुनकर गंभीर हो जाता है। वह कहता है कि हमें उसकी मां से मिलना बहुत जरूरी है। आप बताइए वे कहाँ हैं। गांव वाले बताते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वह लंबे समय से बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन उनसे ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ जाए। ऋषि हाथ जोड़कर कहता है कि बस आप यह बताइए कि मुझे उनसे कहाँ मिलना है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। आप समझिए, मेरी मजबूरी है। गांव वाले उसकी व्यथा समझते हैं और उन्हें नूतन से मिलने भेज देते हैं। जैसे ही ऋषि नूतन के पास पहुंचता है, नूतन आश्चर्य से उसे देखती रह जाती है। वह कहती है, आप यहाँ कैसे आए? बैठिए, बताइए कैसे हैं जनक। तभी ऋषि साफ साफ बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह उसे अस्पताल ले गया, ऑपरेशन हुआ और उसका इलाज चल रहा है। यह सुनते ही नूतन की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर पूछती है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपने उसे अपना लिया है? ऋषि खुद भी चौंक जाता है, सोच में पड़ जाता है कि वह क्या कहे।
फिर वह कहता है कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवा रहे हैं, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन नूतन के सवाल का जवाब वह पूरी तरह से नहीं दे पाता। उसकी आंखों में सवाल है, विश्वास नहीं। उसे पता है कि ऋषि कुछ छुपा रहा है। फिर भी वह अपनी पूरी कहानी उसके सामने खोल देती है। वह बताती है कि कोई भी उसके साथ नहीं था। उसे लगता था कि शायद कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ वह अपनी पीड़ा साझा कर सके। तभी ऋषि उसके जीवन में आता है। नूतन कहती है कि उसकी कहानी अब दोहराई जा रही है, मानो वही घटनाएं फिर से घट रही हों। वह बताती है कि उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के कर दी गई। उसे नहीं पता था कि उसकी मौसी की बेटी उसके होने वाले पति से प्यार करती है। शादी के बाद जब उसे यह सच पता चला तो उसका दिल टूट गया। वह कहती है कि आज वही कहानी फिर से उसके साथ घट रही है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध सोते हुए बड़बड़ा रहा होता है। उसका मन अशांत है। वह सपने में बार बार वही बातें दोहराता है जो उसके दिमाग में चल रही हैं। उसे डर है कि कहीं सच सामने आ गया तो सब बिखर जाएगा। उसकी बेचैनी साफ नजर आती है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। गांव की मिट्टी, रिश्तों की उलझन, विश्वास और अविश्वास, मजबूरियां और दर्द सब मिलकर इस कहानी को और भी गहराई देते हैं। ऋषि और नूतन के बीच संवाद, गांव वालों का समर्थन, अनिरुद्ध की उलझन और फूल की चिंता मिलकर आगे आने वाले घटनाक्रम के लिए मंच तैयार करते हैं। घटनाएं क्रमशः इतनी प्रभावशाली बनती जा रही हैं कि दर्शक अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार करेंगे। यह हिस्सा पहले भाग से जुड़ते हुए कहानी को नई दिशा देता है और अगले चरण के लिए भावनात्मक और नाटकीय आधार तैयार करता है।